जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर कल्जीखाल ब्लॉक से। पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल विकासखंड की पूर्वी एवं पश्चिमी मीनारचू क्षेत्र के 75 गाँव के लिए बनी जनपद की दूसरी सबसे बड़ी चिनवाड़ी डंडा पंपिंग योजना की सबसे ऊंचाई चोटी लुकंदरगढ़ी पर बनी है, ताकि ऊंचाई क्षेत्रों से सभी गाँवों को उसका लाभ हो। लेकिन यह पंपिंग योजना फिलहाल 2 साल से दम तोड़ती नजर आ रही है। 75 गाँव के लिए बनी 30 करोड़ की पंपिंग योजना भी जनता की प्यास नहीं बुझा पा रही है। लोगों को हैंडपंप और प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति प्रणाली सही नहीं है, इसमें आपूर्ति करने वाले नियमित कर्मचारी नहीं हैं। हमारे संवाददाता जगमोहन डांगे ने ग्राउंड में जाकर यहां से पड़ताल की और क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों से बात की। देखिए क्या कहते हैं। तो माननीय विधायक से भी बात करते हैं कि उनके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो पलायन हुआ वो पानी के लिए हुआ है। तो विधायक जी, चिनवाड़ी डंडा पंप योजना के लिए आपको पता है कि लोगों ने बहुत संघर्ष किया है 2 दशक तक, और वो योजना जो है 2021 में भाजपा सरकार द्वारा बनी थी और बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब जो है थोड़ा सा, जैसे गर्मी में पानी कम हो जाता है, स्रोत सूख जाते, तो एक चिनवाड़ी डंडा पंपिंग वाला पानी, उससे थोड़ा सा लोगों को लाभ हो गया। लेकिन पानी नहीं आ रहा, 5-6 दिन हो गया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आई बात कि चिनवाड़ी डांडा जो पंपिंग योजना है वो काफ़ी दिनों से उसमें दिक्कत आ रही है, पानी नहीं हो रहा है, लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। तो जब आपने मुझसे बात की तो मैंने अधिकारी से पूछा और एक्शन से बात करने के बाद ये पता चला कि वास्तव में वहाँ फॉल्ट था और कुछ पंप नहीं हो पा रहा था पानी, और टैंक नहीं भर रहा था, इसलिए पानी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। लेकिन आज 2 बजे के बाद पानी सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा अधिकारी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि अभी टैंक भर रहा है और पानी अब टैंक में आना शुरू हो गया है, टैंक भरने वाला है। 2 बजे के बाद उधर क्षेत्रीय जनता को आसानी से पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में मेरे अधिकारियों से बात हुई है। विधायक जी, ये योजना है बार बार बाधित होती है और इसका जो वितरण प्रणाली है उसकी व्यवस्था सही नहीं है और जगह जगह लीकेज भी हो रही है। इस संबंध में पहले भी मेरे अधिकारी से बात हुई थी पिछले हफ्ते। मैंने कहा जहाँ भी पंपिंग योजनाएं हैं, जहाँ मोटर चलती है बिजली से या सौर ऊर्जा से, जहाँ भी कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आता है उसको आप तुरंत ठीक करवाएंगे। और आजकल गर्मी का सीजन है, हर जगह जो है पानी पहुंचना चाहिए, चाहे आप टैंकर से पहुंचाओ, चाहे आप पंपिंग योजना से पहुंचाओ, चाहे साधारण स्रोतों के माध्यम से पानी पहुंचे, लेकिन लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ विधायक पौड़ी राजकुमार पुरी जी, जिन्होंने जो पंपिंग योजना है चिनवाड़ी डांडा उसके बारे में अभी बात की है अधिशासी अभियंता से कि कब तक पानी। तो उम्मीद है कि आज शाम तक जो है लोगों को पानी मिल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में एकमात्र उम्मीद जो है लोगों की अब चिनवाड़ी डांडा पर ही है। अगर वो योजना सुचारू रूप से चलती है तो लोगों को राहत मिल सकता है। धन्यवाद। टैंक बन रहा है, ठीक है, ठीक है। आज तक थोड़ा सा ध्यान दे तो पानी का, सब जगह परेशानी होगी। हाँ, जब देख लो उसको, लाइन को कहीं कोई कमी है तो उसको भी ठीक कराओ। ये उत्तराखंड जल संस्थान का टैंकर आ गया है और ये ओमी भाई जो है सप्लाई करा रहा है। ये हमारे कारण टैंकर आया यहाँ पे। कल माननीय विधायक जी से हमने फोन कराया था एक्शन साहब के लिए। आपको बहुत धन्यवाद। सप्लाई कर रहे हो रही है तो सबको कराना, ठीक है, हमको भी देना ऊपर। गौरव आपका नाम क्या है? सुलोचना देवी। अच्छा, तुम खूबसूरत क्यों मर रहे पानी तो हल्ला एक बार तुम डीएम साहब गिराव कर ना, तो कुछ असर हुए? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो प्रधानमंत्री बना देंगे हर घर में जल, हर घर में नल, लेकिन हमारे घर में नल भी नहीं है और जल भी नहीं है। अच्छा, मकान तो मिली ना? मकान मिल गया। अच्छा, और पहाड़ नहीं मिली तो मकान मिल गया। कितना साल बड़ा रहना तुम? हम 100 साल हो गया। हम तो 50 साल में यार बियो करे आवेगे यहाँ से पहले में ससुर जी दादा ससुर सब बिके रह था गंडिया। तुम पानी बार में एक बार धरना कर दिनों पड़ गया, भूख हड़ताल में बैठे भूख हड़ताल में बैठे यहाँ से भूख हड़ताल। ये मेरे फोटो खेची थी। अच्छा, या मेरे फोटो खेची मेरे दगड़ा सब मोर की नमी मी रही हो।
तभी तुमने पानी में अब पानी में हमदा पानी दिया था बस और धान हमदा कुछ नाराज नहीं थे मैं जल जल बना दूं जल या नल या कुछ नहीं मिलो तो और मोने कह दिया हमारे घर नहीं सरकार की योजना है हर घर नल हर घर जल हर घर में तो वहाँ से नहीं मिल तुम अभी ना नमता पानी में हमको बिल्कुल पानी आना बहुत परेशान था मैं पानी बगैर हमको नहीं आना ना देना कुछ नहीं हमको पानी गोर बस लोगों बिल्कुल पानी 5-6 तो मेरे गोरी हुई यहाँ सन पानी खिलाना को हमें नहीं ठंडे जाना था पानी खिलाना को पानी हमको नहीं हम कुछ नहीं थे पानी बहुत परेशान हुई हमको नहीं ठंड जाना था हम पानी खुलाए ये तो हर घर नल जल हर घर नल जल लगे हमको नहीं लगे तुम्हें नहीं लगे ना हमको बिल्कुल नहीं लगे ना हाथ जुड़ो हम ये को है तो पहले बड़न का बड़न जब बीच में तुम तो इतना साल हो गए तब का बड़न लांचा पाए लोगों नंबर सोनी नहीं ना तो तुम बीच में का बड़न जब इतना साल में नहीं कर रहे ना जमीन था पान की कम था डूंगरा पान जहाँ था तो वो भी बंद कर दिया ऊपर कर लो शाम के बेरे थोड़ा बंद ना तो वो भी बंद कर दिया अभी का बड़न लाना को जाना तुम पानी को अभी वो घूम जाना था हेडपंप हम जाना था पहले हम नहीं था जाना रहा फिर लाना रहा पान अब हेडपंप हम जाना था हेडपंप मान था हम चौकल लाना पान वो अभी नहीं खा सकूँ छमी बिल्कुल नहीं मेरे पास होगा 7:30 पर पहुँच गया हमारा अब नहीं मेरे पास पान ला ना बहुत परेशान था पान लाने को ना तंग तवे हुई तुम्हारा नाम क्या है बहुत ज्यादा परेशान तुम पहले भी नहीं दिखा पानी दिखा तो सॉरी बेटे की कम है पहले तो तुम्हारे गोरो बकरा सब और जाम था गोर बेचारा बकरा तो अब तुम बोला तो क्या तो दिक्कत होनी पानी की दिक्कत बहुत सारी तो जल जीवन मिशन में तो नल लगी वाल घर में लगी नल काम को आई नहीं कहीं पर तमन बोल भी जाऊंगा हाथ जोड़ जोड़ मोर के हम पैर बड़ बड़ सुन के हमारे सुनी नहीं ठेकेदार सब हम पहचाने है जो हम ठेकेदार को तो ठेकेदार हम तभी तो जानकार नहीं को तो ठेकेदार प्रधानी हम लाओ होता पाइप लगाना होता फिर आप ले जाओ होता है वैन बाल का कंप्यूटर लान पाइप इन बालों कंप्लीट दे देता है 27 करोड़ की इसकी प्रारंभिक लागत थी इस योजना की। उसके बाद जल जो JJM है जल जीवन मिशन उससे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी पैसा खर्च कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह योजना 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जिन गांवों को फोकस करते हुए जो ऊंचाई वाले हाई अल्टीट्यूड के गाँव थे और विशेष तर से जो घड़ियाल जो एक बड़ा इसमें कस्बा नुमा जो गांव था उसकी पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए यह योजना बनी थी, लेकिन उसी कस्बे में आज भी 27 करोड़ की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 27 अभी भी टैंकर के जरिए जल संस्थान को यहाँ पानी वितरित करना पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस योजना से पानी तो आ रहा होगा, नीचे से पंपिंग हो रहा होगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसका जो पानी है वो मात्र निचले गाँवों तक ही जा रहा है जहाँ की इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये जल संस्थान ने जिस तरह से इसको टेक ओवर किया, लेकिन टेक ओवर करने के बाद मुझे लगता है कि उसने टेक ओवर करते हुए ये नहीं देखा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जल निगम के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया गया है और उसका खामियाजा आज पूरे क्षेत्र की जनता भुगत रही है। राव जी शुरू में जब इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था नीचे बिल्कुल वाला जो है ये ऑन पेपर बनाई गई हैं कमेटियाँ। आज भी जो है हर गांव वाले अधिकतर कोई गांव होंगे जहाँ के पानी ठीक चल रहा होगा, लेकिन सबकी शिकायतें हैं और ये शिकायतें इसलिए हो रही हैं कि इसकी डिज़ाइन जो है वो ठीक नहीं बनी। सपोज यहाँ पर 50 परिवार हैं, 50 परिवारों के लिए क्या कहते हैं कितनी पानी की आवश्यकता होगी, कितने मतलब ये है कि 1000 लीटर की टंकी बने। हमारे गांव सनार है, हमारे यहाँ 3000 लीटर की टंकी बनी हुई है। क्या 3000 लीटर की टंकी 40 परिवारों को फीड कर सकती है? मैं कहता हूँ नहीं कर सकती है। तो ये बातें जो हैं अधिकारी लोगों ने ये जो है बाला टेक ओवर ने कहा। देखिए राय साहब ऐसा है, जब जल निगम की थी तो हम जल निगम के साथ बोलते रहे, आपने ये हैंड ओवर कर दी थी, आपकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सबको पानी पिलाने की, सब गाँव में जाना चाहिए और सबको मिलना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आज के उसमें सुनने वाला कोई है नहीं। सही बात तो ये है, जनता चाहे भाग में, उनको कुर्सी चाहिए, तनख्वाह चाहिए और जनता की समस्या के देखने के लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। इसके लिए तो जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या हल हो सकती है। वरना जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ये मुख्यमंत्री समाधान योजना खोली, फिर त्वरित समाधान योजना सन 19 की बात मैं बताऊँ, और ADM भी हमारे जो जिले के थे वो धारी गाँव में आए थे। मैंने उस दिन में ही बात कही थी
कि ये सब लोगों को ठगाने के लिए बहलाने के लिए बनी हुई है। न किसी मुख्यमंत्री का पोर्टल कोई काम करा, न कोई समस्या का समाधान हो रहा है। चूँकि हम भुक्तभोगी हैं उसके, हमारी जो पुरानी योजना थी उसमें हमने कई बार उसमें शिकायत की, तो अधिकारियों को फोन आया, सर आ गया पानी। अरे मैंने कहा जब उसके लिए बजट से पानी कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा पानी। मैंने कहा कृपा करके उसको आप बंद कर दीजिए और हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो राव जी ऐसा है, आज जनता भी वैसी हो गई है, मैं तो क्लियर कहता हूँ जनता भी वैसी हो गई है। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए कोई आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब चाहते हैं हमें फ्री मिल जाए सब सुविधाएं और हमें कुछ न करना पड़े। तो इसके लिए तुम्हें एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए जो है डिजाइन दोबारा तैयार होगी। जैसे अभी उन्होंने ग्राम सभा के प्रधान जी ने कहा कि भाई 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच पाइप में 50 परिवार थोड़ी फिट हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा घर जाओ नहीं दिया तुमने घर में। भूख करता है, मैं बैठा जाऊं, मैं पानी भरा 3 दिन चला भूख रहा हूं, मैं भूख पेट। अच्छा अब पानी नहीं आया बिल्कुल नहीं। मोदी जी कह रहे हर घर में नल, हर घर में जल। घर में खाने में जल नहीं है उस पे। अच्छी बात, हमारे तो कोई तरह से नहीं, हमारे लिए तो पानी पूरा आना चाहिए। बात आप लोगों ने, हमने कितना संघर्ष किया। और मैं स्वर्गीय सुंदरलाल मंदरवाल जी जो उस समय हमारे यहाँ के विधायक थे, उनको भी मैंने देखा है, उनके संघर्ष को, क्योंकि उन्होंने किस तरह से इस योजना को स्वीकृत करवाया था। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि भाई पिछली बार 2 साल पहले मैं एक अधिशासी अभियंता, तब जल निगम में थी, जल निगम के अधिशासी अभियंता को ले गया था, तो वहाँ टैंक भरा हुआ था। आज भी टैंक में पानी पूरा है, लेकिन वहाँ व्यवस्था इस तरह से लचर कर दी गई है कि ग्रामीण गाँव में और उस बाजार में तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वो और इनके जूनियर इंजीनियर तो इस स्थिति में है कि हम लोग फ़ोन भी करते हैं, कभी फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं होते। और वहाँ पर संविदा कर्मी, अन्य जो लोकल व्यवस्था है वो बहुत चरमरा रखी है, जिस वजह से ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि वहाँ पर पानी पर्याप्त है।